हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर। गॉड इज वन पावरफुल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे मैं बता दूं आपको, मैं आज मेरा सेकंड डे है, यानी दूसरा दिन है। मैंने फर्स्ट जो पहली वीडियो बनाई है वो आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से अल्फाबेट पे वीडियो दी है। आप मेरे गॉड इज वन पावरफुल को ओपन करेंगे, यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे, वहां मेरी एक प्ले लिस्ट है, वहां आपको इंग्लिश ग्रामर और मैथिक्स स्टडी की मिलेंगी। ठीक है, अभी तो फिलहाल जो हम चला रहे हैं इंग्लिश और प्लस मैथ को चला रहे हैं। ठीक है, जैसे ही 120 दिन 120 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, वैसे ही हमारा मैथ भी कंप्लीट होगा और इंग्लिश भी। फिर हम साइंस प्लस जीके भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना जाएं, बने रहें। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए, और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेकंड डे है हमारा, यानी डे नंबर कितना है 2। ठीक है, तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है सामग्री या अग्रपद। क्या होता है? या तो सामग्री कह सकते हैं हम, या अग्रपद। अब देखिए, अब ये कहोगे आपके संविधान की धाराएं होती हैं, भाई वो आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ग्रामर की। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स कितने रूप में होते हैं? 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या अंतर है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स में और डेफिनिट आर्टिकल्स में अगर मैं एस हटा दूं फिर भी बताऊंगा, इसका रीजन बताऊंगा मैं कि इसको हटा क्यों रहा हूं इंडेफिनिट आर्टिकल्स में, और ये लगा क्यों रहा हूं। ठीक है, तो इसका रीजन बताता हूं मैं। जैसे डेफिनिट इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित अग्रपद। ये हटते रहते हैं। इंडेफिनिट जो होता है इसमें आता है ए और ए एन का प्रयोग। ठीक है, डेफिनिट जो आर्टिकल्स होता है उसमें हम कह सकते हैं निश्चित अग्रपद। इसमें इस्तेमाल होता है द। इसको दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उर्दू में क्या बोलते हैं, हिंदी कहां से बनी, ये चीजें मैं आपको बनाऊंगा और बताता भी रहूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लिया करो, चुप मत बैठा करो। हाँ, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में जरूर पूछें। ठीक है, बिल्कुल एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गॉड इज वन पावरफुल। ठीक, चलिए अब मैं बताता हूं। हमने स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 1 पर, इंडेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए, मैंने कहा ए और ए एन, इन दोनों का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। अब ए कहां लगाते हैं और एन कहां लगाते हैं, मैं आपको सही तरीके से बता दूं ए और ए एन कहां लगाते हैं। देखिए, एक बात बता दूं, कभी कहा होगा सर ये वॉवेल के साथ लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं? वॉवेल के साथ लगाते हैं। बिल्कुल, चलो वॉवेल के साथ लगाते हैं, मानते हैं आपकी बात, लेकिन साउंड वॉवेल की भी होनी चाहिए। अब वॉवेल क्या है? ए, ई, आई, ओ और यू, लेकिन आ हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, से भी लिख देते हैं। देखिए,
मैं एक बात बता दूं, आप कहोगे सर जी इंग्लिश में हिंदी कहाँ से आ रही है? बिल्कुल, मैंने कहा जब कभी वॉवेल साउंड हो यानी स्वर की आवाज हो, किसकी? स्वर की आवाज आनी चाहिए, स्वर की आवाज, तब हम ए आवाजों के साथ में, आवाजें, चलिए मैं आवाजें कर देता हूं, आवाजों के साथ में ए एन का प्रयोग करते हैं। और यहां कॉन्सोनेंट की साउंड होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट ऑफ साउंड होनी चाहिए, ठीक है, नहीं व्यंजन की आवाज होनी चाहिए। अब व्यंजन क्या होते हैं? जो 21 लेटर्स बचते हैं अल्फाबेट के, जैसे मैंने यहां ये 5 निकाल देते हैं हम लोग। हाँ हाँ, मैंने कहा कि जैसे 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में इंग्लिश में, ठीक है, तो 5 मैंने निकाल दी, 21 बचे हमारे, तो 21 कॉन्सोनेंट बचे। गुड। वैसे ही मैंने हिंदी में लिया था, हिंदी के अल्फाबेट कितने होते हैं? 49 होते हैं, जिसमें मैंने 13 इधर कॉपी कर लिया। अब ये मत कहना आप मतलब यूपी पुलिस की उसकी तैयारी कर रहे हो कि सर जी हमने तो स्वरों की संख्या 11 पढ़ी है या 10 पढ़ी है। अरे मैं जितना बता रहा हूं पहले उसको नोट कर लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, तो मैं आपको बता दूं ए एन का प्रयोग स्वर की आवाजों के साथ इस्तेमाल करते हैं, स्वर की आवाजों के साथ, जैसे आ ई उ ऋषि ए ओ अंग अंग, ठीक है। और इसके साथ में हम क्या करते हैं? व्यंजन की आवाज के साथ में व्यंजन। देखिए अब उसके बाद का से ज्ञानी तक भी आता है इसमें, हिंदी के वर्णमाला में। एक बार मैं चेक कर लूं जो आपको साफ दिख रहा हो। चलिए मैं चेक कर लेता हूं। बिल्कुल आपको भी साफ दिख रहा होगा। अब देखिए मैंने एक बात और बता दूं आपको, जैसे ये लिखा है मैंने तो इसकी साउंड आनी चाहिए, जैसे एग्जांपल्स। अब ये मत कहना कि सर जी ए ई आई ओ यू इसके साथ में भी ए एन का प्रयोग होता है, लेकिन रुक जाइए, साउंड को भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में लिख दूं ए हाउस, तो ये ठीक है। अब मैं इसको एन लिखूंगा तो गलत है, हाँ, और मैं लिख दूं एन या ए होनेस्ट। अब देखिए जो ऑनेस्ट है, बहुत सारे लोग इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो उनको प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण गलत होते हैं। हाँ, तो ये ऑनेस्ट है, जब ओ आ रहा है हमारा ओ, तो देखिए कहां मिलेगा, तो इसका मतलब ये यहां मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा यूनिवर्सिटी या यूनिटी, चलिए अब देखिए इसके आगे हम, जैसे मैंने ए लगाई है ये भी ठीक है, अब यूनिटी लिखेंगे हम, क्या इसको लिखेंगे? अब ये देखिए मैंने एक शर्त रखी है यहां पर कि स्वर की आवाज के साथ, मैंने कहा स्वर के साथ नहीं, स्वर की आवाज के साथ भी, ठीक है। स्वर के साथ तो होता ही, लेकिन स्वर की आवाज आनी चाहिए। हाँ, तो देखो यूनिटी, अब यहां ए का ही प्रयोग होगा, क्यों? कि यूनिटी, जब यूनिटी लिखेंगे तो या जो आता है कॉन्सोनेंट में आता है, कहां से? ज्ञानी के बीच में आता है, ठीक है, कहां से? ज्ञानी के बीच में आता है, तो हम लिखेंगे ए यूनिटी। अब उसके बाद मैंने कहा यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी, तो ये गलत है, हम इसको एन को हटा देंगे तो ये सही है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जब देखा है ना, जब हम लिखेंगे तो यू, बिल्कुल ये इसके बीच में आ रहा है, कहां से? ज्ञानी, ज्ञानी स्वर की आवाज नहीं है, इसमें व्यंजन की आवाज है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म, या मैं लिख दूं हस्बैंड, हस्बैंड, तो ए हस्बैंड ना कि, हाँ बिल्कुल। अब यूएसए लिख देता हूं मैं, ए यूएसए। अब देखिए तो यहां ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, तो यहां ए का ही प्रयोग होगा,
अब एन का प्रयोग देख लीजिए, मैंने कहा एन आवर, एन ऑनेस्ट, हाँ मैंने जो अभी बताया था ना ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये हा नहीं है, हा की आवाज नहीं आएगी। हाँ मुझे थोड़ा सा जुकाम भी है, प्लीज देखिए मैं जिस तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप प्लीज मुझे एक लाइक तो बनती है, बिल्कुल आप जिस तरीके से मुझे सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा मेरा भी हौसला अफजाई रहेगा। तो ये ओ है, तो हम इसको यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते व्यंजन के साथ में, तो हम यहां इसीलिए लेके आए थे एन ऑनेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा एन एम पी, अब ये एम पी है, एम पी, तो देखिए ए जो है ना ये वॉवेल की साउंड में आ रहा है। ठीक है, एन एम पी, एन एस डी एम, एन एस डी एम, ठीक है, एन एस डी एम, बिल्कुल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मैं बताता हूं, जैसे मैंने अभी लिखा था एन यू एम बी आर ई डबल एल ए, अब ये अम्ब्रेला जो लिखते हैं हम लोग, तो आ जो आ रहा है देखो, यहां तो यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यू जा रहा था, लेकिन यहाँ आ की आवाज साउंड निकल रही है, आ की साउंड निकल रही है, तो बात समझ में आई है, इसलिए हम इसको एन अम्ब्रेला बोलेंगे। ठीक, हाँ, आईए के आईएएस, बिल्कुल, देखिए एन का ही प्रयोग करेंगे, आई ए एस, तो इसके साथ एन का ही प्रयोग करें, आई, अब देखिए आई ए एस, अब मैं बता दूं आपको, आ जो आ रहा है हमारा वॉवेल यानी स्वर है हमारा, आई ए एस, बिल्कुल। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं ये तो आपको समझ में आ रहा होगा डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है, निश्चित, सॉरी अनिश्चित जो होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, तो ये तो मैंने बताया, ठीक है, कि स्वर की आवाज के साथ में हम क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, आवाज के साथ, उनका भी ध्यान रखना है, हिंदी के वर्णमाला का भी ध्यान रखना है आपको, और उसके बाद कॉन्सोनेंट की आवाज के साथ में ए का प्रयोग करते हैं। राइट, ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स पे, इसको साफ कर रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, और एक बार कॉपी कर लीजिए आप भी जितने भी हो। ठीक है जी, चलिए मैं साफ करता हूं। देखिए मैंने कहा डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित, अग्रपद। अब देखिए मैंने कहा दा, इसकी दो आवाज निकलती हैं, एक तो निकलता है दा और एक निकलती है दी। अब देखिए इसका भी एक रीजन है। ठीक है, जब कभी अगर पहला अक्षर, पहला वर्ड, फर्स्ट लेटर स्वर हो तो दी पढ़े, अगर कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो पहला अक्षर तो दा पढ़े, स्वर के साथ में दी और व्यंजन के साथ में दा। एग्जांपल्स में बताता हूं, अब पहले इसको समझ लीजिए। देखिए इसको हम इंग्लिश में जो बोलते हैं दैट बोलते हैं, हिंदी में इसको वो या वह बोलते हैं, और उर्दू में इसको अल बोलते हैं, अल, क्या बोलते हैं, अल। अब देखा होगा आपने कि जो बिल्कुल, हाँ हाँ, जब आप नमाज पढ़ने जाते हो या फिर
हाफिज, या जो नमाज सही तरीके से दुरुस्त है, अजान पढ़ते हो, अजान के बारे में पता हो, या 5 वक्त का नमाजी है तो उसको पता होगी अल फज्र, अल जोहर, अल इशा, अल मगरिब, इस तरीके से बोलते हैं ना, अल फज्र, बिल्कुल अल। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको दैट कहा जाता है, हिंदी में वह या वो, और उर्दू में इसको अल कहते हैं, अल। दा व्यंजन के साथ में और दी स्वर के साथ। ठीक, चलिए मैं बताता हूं इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं कहाँ नहीं। अब ये बता रहा था किस तरीके से, जैसे मैंने कहा देखिए ये पहला अक्षर हमारा क्या है, वॉबिल है, तो इसको हम दी पढ़ेंगे, दी ऑरेंज। पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो उसको दा पढ़ेंगे, दा बॉय। पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो उसको दा पढ़ेंगे, दा गर्ल। पहला अक्षर हमारा वॉबिल है तो उसको दी पढ़ेंगे। जैसे पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो उसको दा पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताता हूं इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है, और कहां नहीं करते हैं। बहुत ध्यान से, बड़ी इसमें बारीकियां दी गई हैं और आप लोगों को समझने की खास जरूरत है। विशेषकर प्लीज एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, मुझे भी आनंद आए। शेयर कर दें अपने साथियों को, बता दें, और मेरा गॉडजन पावरफुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले सॉरी, यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स आपको मैंने बता दिया, आर्टिकल्स कितने होते हैं, दा होता है, ए होता है, ए एन होते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने डेफिनेट इंडेफिनिट आपको बता दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम बता दें कि यूज ऑफ द आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स यानी दा का प्रयोग जो करते हैं हम लोग, वो कहां करते हैं, कहां करते हैं। जैसे कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम दूसरा कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, बिल्कुल, हाँ हाँ, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के साथ, पार्ट्स, चलिए, ऑफ बॉडी, कलर के साथ, कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या, चलिए, पार्ट्स ऑफ बॉडी, अच्छा अच्छा, शरीर के अंग, जिस तरीके, चलिए मैं इसमें कलर को हटा देता हूं, ठीक है, शरीर के अंग, हाँ, धार्मिक, हाँ, धार्मिक चीजों के साथ, धार्मिक या प्राकृतिक, जैसे नेचुरल कह देते हैं, धार्मिक, चलिए प्राकृतिक, कोई प्राकृतिक चीज है, अब समझिए, जैसे चांद, सूरज, तारे, है ना, जो हवा, पानी, जो हमारे ईश्वर अल्लाह ने बनाई है, हम उसके साथ में हम दा का प्रयोग, दी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इतिहास की घटना, कोई लिखित बड़ी घटना हो, इतिहास की घटना, इतिहास की घटना, राजनीतिक दल, राजनीतिक अखबार, रेडियो, ट्रेन, जहाज, नदी, नहर,
समुद्र, आप समझ रहे हैं ना। धार्मिक ग्रंथ, मैं यहां लिख देता हूं, धार्मिक ग्रंथ, जो धार्मिक दल भी होते हैं, ठीक है, मैंने एक लिखा था अभी, धार्मिक ग्रंथ, राष्ट्रीयता, नौकरी, व्यवसाय, चलिए, नौकरी, व्यवसाय, हाँ बिल्कुल, आविष्कार, जितने भी हम लोग कोई भी चीज है, जैसे कि मार्कर, पेन है, कलम है, हम लिखते हैं ना, दा बुक, दी बुक, समझ रहे हो, द पेन, जिनके भी आविष्कार हुए हैं हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आविष्कार, आविष्कार, बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल। दिशाएं, दिशाएं, जैसे मैंने कहा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, अब इनके बीच की दिशाएं, साउथ ईस्ट वेस्ट, अरे भाई मैं तो सिर्फ दिशाएं में सबकी बात लिखनी है, ठीक है ना, जैसे हमने द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, है ना, बिल्कुल। तो इन सभी के साथ में दा का प्रयोग कर सकते हैं। आदि और भी है, हम आदि कर देते हैं, ठीक है। देखिए ज्यादा वीडियो लंबी बनने से फिर दिक्कत होती है अपलोडिंग होने में। अभी थोड़ी आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो वाईफाई भी लग जाएगी, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ हाँ डाटा अपना यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट बनाते हैं ज्यादा से ज्यादा। में देखिए जब मेरे 1000 यानी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लास आपको दूंगा, और जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट करना, प्रॉमिस है मेरा कि मैं उसका सॉल्यूशन करने के बाद ही चैनल दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ कोशिश तो की जाती है, देखिए हेल्प, जी जी बिल्कुल, चलो चलो ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बताता हूं आपको नो जीरो आर्टिकल्स, कहां दा का प्रयोग दी का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, चलिए। इसके हाँ नियम होते हैं, रूल होते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात, वो मैंने इसलिए लिख दिया जल्दीबाजी में कि बिल्कुल हाँ ये वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए मैंने एक तरफ से लिख दिया कि यूज कहां होता है कहां नहीं होता। अब डालिए नो जीरो आर्टिकल्स, नो जीरो आर्टिकल्स, यानी दा का प्रयोग नहीं होता, कहां नहीं होता, एग्जांपल्स स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, हाँ यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बैंक, होटल, रेस्टोरेंट, हाँ रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट, ठीक है, टेलीविजन, टेलीविजन, देखिए मैंने बताया दा का प्रयोग रेडियो के साथ होता है, जी मार्को ने आविष्कार किया था उसका, टेलीविजन, ग्रामीण टेलीफोन का आविष्कार किया था, जेएल ब्रैड है इसके, देखकर इसके आविष्कारक जो है टेलीविजन के जेएल ब्रैड है और रेडियो के जी मार्कोनी है, ठीक है। चलिए रेस्टोरेंट हमने कहा, बिल्कुल, जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, बिल्कुल, डिसीज यानी बीमारियां, बीमारी, रंग इसमें, ठीक है, मैंने वहां साफ कर दिया था, कलर, उसके बाद आता है हमारा
शॉप यानी मार्केट। हाँ, कोर्ट भी आता है इसमें। हाँ, कोर्ट, अदालत जो होती है, कोर्ट, अदालत। अच्छा, देखिए जैसे मैंने कहा अदालत, भैया इसके चक्कर में मत पड़ो, इसके चक्कर में मत पड़ो। आ से आओ, दा से दावा करो, ला से लड़ो, ता से तबाह हो जाओ। आओ, दावा करो, लड़ो, तबाह हो जाओ। अदालत, बिल्कुल, अदालत एक ऐसी चीज है जहां अमीरों की कोठियां बिक गई, गरीबों की झोपड़ी बिक गई। आ से आओ, दा से दावा करो, ला से लड़ो, ता से तबाह हो जाओ। ठीक, तो इसके चक्कर में ना, अब देखिए कोर्ट, आप लोग देखिए डिस्टर्ब ना करें। चलिए, ये अदालत है, इसके चक्कर में ना, ठीक है, कोर्ट और बहुत सारी चीजें होती है, कंपनी भी है, ठीक है, कंपनी भी है। ईटीसी डाल देता हूं मैं। इसके साथ दा का प्रयोग मत करना। स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, चर्च के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, हॉस्पिटल के साथ, बैंक, होटल, रेस्टोरेंट, डिसीज, बीमारियां, रंग, दुकान, टेलीविजन, होटल आदि, इनके साथ में दा का प्रयोग नहीं करना आपको, ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, गलती होने पर झुकना, गलती होने पर झुकना और क्रोध आने पर रुकना सीखिए। नहीं, मैं क्रोध आने पर रुकना सीखिए। क्यों? अगर इसमें कोई भी, देखिए आप लोगों का ऐसे मुझे सपोर्ट बना रहे, तो हो सकता है कि मेरी क्लास आपको किसी न किसी के लिए प्रॉफिट की चीज हो रही हो और आपको पसंद भी आ रही है। मैं जिस चीज के लिए ओपन करके बता रहा हूं, शॉर्ट में भी दे रहा हूं, बिल्कुल। दुआएं तो मिल जाती हैं, दुआएं मिल जाए यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा होने पर मिलती हैं। दुआएं मिल जाए यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा होने पर मिलती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।